घर है शाहजहांपुर में, पढ़ती थी छिंदवाड़ा गुरुकुल में, और जोधपुर का घटना बता रही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर रेप करना होता तो छिंदवाड़ा काहे जाने, वहां को जोधपुर बुलाने की क्या जरूरत है? बापूजी तो देश भर में घूमते रहते थे, उसके माता पिताजी को क्या बुलाने की जरूरत थी? कथा करना था क्या? ये तो इससे इन लोगों को समझना चाहिए। और ये बिल्कुल मेडिकल में बिल्कुल भी प्रूफ नहीं हुआ है, मेडिकल में एकदम साफ है कि भैया उस लड़की के साथ में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, उसके साथ में कोई गंदा वो नहीं हुआ है, कोई भी एकदम स्पष्ट है। जोधपुर वाले मामला में कहिए तो, अहमदाबाद वाले मामले में कहिए तो 12 साल पुराना मामला है, उसमें कहीं हो ही नहीं सकता है। और लड़की कह रही है, जो अहमदाबाद की लड़की है, वो कह रही है कि 2001 में हमारे साथ बापू ने रेप किया, और 2002 में 2003 में 2002 में अपने छोटी बहन को मैंने आश्रम में बुला लिया, और आश्रम में बुला लिया तो 2003 में उसके साथ में नारायण साईं ने रेप किया। बताइए कि जब तुम्हारे साथ रेप हो गया था, अनुराग जी आप यहाँ आए हमारे पास, और हम आए और आपको खूब पीट दें यहाँ पे, या बेइज्जती कर दें, या आपके साथ कोई ऐसा अभद्र व्यवहार कर दें, तो आप बताइए कि अगली बार किसी को आप यहाँ भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, बोले अरे नहीं वहां मत जाओ, लोग बहुत बेकार लोग हैं। अब उसके 2001 में उसके साथ में रेप हो जा रहा है, 2002 में अपनी छोटी वाली बहन को बुला रहे हैं, आजा तू भी रेप करवा ले। ये चलता है क्या? इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि केस बिल्कुल वाहियात है, झूठा है। ये गुजरात के लोभी के जो लोग हैं, जिनको बापूजी से खतरा लगा कि भैया नहीं गलत करेंगे तो हमारे से भी सवाल पूछ लिया जाएगा। गुजरात में विधानसभा में वहां के जो गृह मंत्री था बीजेपी का, प्रदीप सिंह जडेजा, वो चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि हमारे राज्य की प्रबल शक्ति के कारण आसाराम बापू और नारायण साईं को जमानत नहीं हो रहा है। उसके बाद भी हमारे लोगों का कान नहीं खुलता है। मोदी जी कहता है कि बीजेपी में कोई भी बापूजी के पक्ष में नहीं बोलेगा, लोगों का कान नहीं खुलता है, नहीं समझते हैं, और नहीं समझ रहे हैं। अभी आश्रम को खुलेआम तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं और नहीं समझेंगे। और एक नहीं, जो लोग जोधपुर केस में भी और अहमदाबाद केस में भी, दोनों केस में बापूजी को सजा करवा देते हैं, तो भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और जो अधिकारी अजय पाल लांबा या जो जज साहब बापूजी के खिलाफ फैसला सुनाने काम करते हैं, उनको जो है हमारे लोग उसको जो है सरकार सम्मानित करने का काम करता है। और इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए, इसी से समझ जाना चाहिए लोगों को कि ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हमारे बापू, कहीं ना कहीं क्या, पूरे तरीके से हमारे बापू के विरोध में है और बापूजी को जेल में रखने का काम कर रही है। इसके खिलाफ साधकों को एकजुट होना पड़ेगा। ये जो अहमदाबाद आश्रम तोड़ रहे हैं, इसमें सभी साधकों को देश में आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर आश्रम के सामने अगर कोई बुलडोजर लेके जाए तो पहले हम लोगों के ऊपर चढ़ाए, ये बात आपको कहना पड़ेगा, तभी अपने आप आश्रम की रक्षा कर पाओगे। जब गुरु जी पे हाथ उंगली उठे, उससे पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब आप आश्रम की रक्षा की बात कर सकते हो, तब आप गुरु जी की रक्षा की बात कर सकते हो। आप घर में दुबक के खाली माला घुमा लेने से गुरु भक्त नहीं हो जाओगे। राम जी ने विश्वामित्र को जब हवन नहीं करने दे रहे थे, तो राम जी जाकर लड़ाई लड़े कि नहीं लड़े? तो आज हमारे जो गुरु भक्त हैं और हमारे गुरु जी के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए, ये आप लोग तय करना चाहिए, साधुओं भक्तों ने तय करना चाहिए। नाम पर जो है लोगों को छलावा कर रही है। और गाय के लिए इन्होंने क्या किया, गो निर्यात को इन्होंने बढ़ावा दिया, जो इतने दिन से बैन था उसको जो इन्होंने खुलेआम कर दिया। और गो तस्करी पे इनका कोई ये नहीं है। गो तस्करी को जो पकड़ते हैं उनको बोलते हैं कि गुंडा है, इनके नजर में वो गुंडा है। जो गोरक्षक को गुंडा बोल सकता है, और गाय को जो है कत्ल खाने के ऊपर जो है सब्सिडी दे रहे हैं, स्लाटर हाउस को, उसके ऊपर सब्सिडी ये दे रहे हैं। और कितने स्लाटर हाउस इन्होंने खोल दिए और बढ़ावा दिए। और जो है भारत जो है निर्यात, गो निर्यात के माने में दूसरे नंबर पे आ चुका है। तो इनको हम कैसे मान लें कि ये हिंदुत्ववादी सरकार है? और गुरुकुल को ये ध्वस्त करना चाहते हैं। जो भी हमारी जो गुरु परंपरा है उसको, उसके ऊपर इनकी नजर है कि उसको ध्वस्त किया जाए, और दिखाने के लिए कि हम हिंदुत्ववादी सरकार है। मैं इतना ही नहीं कहना चाहूंगा, जहाँ पे बापूजी के आश्रम है वहाँ तपोस्थली है और बाकी तो चीज है, वहाँ पे गुरुकुल है, जहाँ पे से लोगों का चरित्र का निर्माण होकर लोग निकलते हैं, सनातन की को समझ के निकलते हैं। उसको तुम ध्वस्त कर देना चाहते हो और बात करते हो कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे। ऐसा कभी विश्व गुरु बन सकता है भारत? ये आप लोगों से सवाल है हमारा कि भाई ऐसा कभी हो सकता है कि गुरुकुल को ध्वस्त करके, और यहाँ यही नहीं, खाली यहाँ की नहीं, मैं वहाँ की बात करता हूँ, भोपाल में भी बापूजी का गुरुकुल है। उसको द्वेष इतना है कि उसको बापूजी के आश्रम को नहीं, बापूजी द्वारा बनाए गए जो गुरुकुल हैं, जहाँ से लोगों के चरित्र का निर्माण हो रहा है, जो जहाँ से लोग संस्कार सीख रहे हैं, जहाँ से वेद को समझने का काम कर रहे हैं, उसको भी ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी की चमचागिरी करने से भारत विश्व गुरु बन जाएगा? बापू जी की और मोदी जी की दुश्मनी कहाँ पे?
देखिए दुश्मनी जो है ना, कोई दुश्मनी नहीं है। बापूजी संत हैं, मोदी किसी जी आए हैं संतों के उद्धार के लिए, राम मंदिर बना दिया, मथुरा का काम चालू है, काशी विश्वनाथ का काम हो ही गया अब लगभग। मोदी जी कौन से संत का उद्धार कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अडानी संत नहीं है, आप इस बात को समझिए। अंबानी संत नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जो संत हैं उनको जेल में रखने का काम कर रहे हैं। अब देखिए बापूजी का मामला, 50 वर्षों से अधिक समय से, एक दो वर्षों का नहीं, 50 वर्षों से अधिक समय से उन्होंने देश में जन कल्याण के लिए काम किए हैं। उन्होंने जो घूम घूम के सनातन के बीज बोए थे ना, उससे जो अब फल हुआ है देश भर में, उसको काटने का काम कर रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी को ये समझ में नहीं आया, जिस हिंदुत्व के डाल पे बैठ के बड़े ही प्रयत्न पूर्वक उसी डाल को काट रहे हैं। ये कालिदास वाले काम कर रहे हैं। कालिदास को तो ज्ञान हो गया था बाद में, लेकिन इनकी मूर्खता में कोई सुधार नहीं हो रही है। उसी हिंदुत्व को डाल को समाप्त कर देना चाह रहे हैं, जिसपे बैठ के है मलाई चाट रहे हैं सत्ता का। ये जो आसन तोड़ने की बात क्या हो कर रही रही है बापू की? नहीं, बापू की लीगल टीम जो है, लीगल टीम क्या कर रही है? बापू के लीगल टीम कोर्ट में जरूर सवाल, कोर्ट गए हैं, लेकिन उनकी भी कितनी भूमिका है, किस तरीके से कोर्ट में रख रहे हैं, किसी के पास जानकारी नहीं है। और कोर्ट में जाने से भी क्या होगा, जब जज साहब लोग इस तरीके से जज साहब के घर पे पैसे पकड़े जाएंगे दिल्ली में और उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, तो जब तक साथ सरकार से निभाएंगे नहीं वो लोग, तो कोर्ट में होगा क्या। और पक्ष तो बापू का शुरू से नहीं रखा जा रहा है न्यायालय में ठीक से, क्योंकि जो आश्रम में बैठे हुए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं, जो मुख्य रूप से बैठे हुए लोग हैं वो भी इनके दलाल के रूप में काम करते हैं, वो भी बापू को जेल में रखने का काम करते हैं। तो उनसे उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि बापू का पक्ष न्यायालय के सामने अच्छे से रखेंगे और बापू को न्याय मिल सकेगा, चाहे वो आश्रम को बचाया जा सकता है। तो बापू को तो चाहिए कि मोदी जी से मिलकर आश्रम को बचा लें। मोदी जी से मिलके देखो, बापू जी संत हैं, कोई मोदी जी का चमचा नहीं कि मोदी जी को जाके जो है। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री मोदी जी से मिल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का लेवल और बापू जी का लेवल आप एक ही मिला देंगे क्या? धीरेन्द्र शास्त्री जो है आरएसएस पोषित नेता संत बने हैं, वो नए नए हैं। उनको जो जितना बोल दिया जाता है उस तरीके का व्यवहार करते हैं, कभी कुछ भर देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, अला वला। उनको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। उनको थोड़ा बहुत चमत्कारी सिद्धि कर लिए हैं, वो सिद्धि से अपने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन उनका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उनका लेवल वो बापू जी से आप मत जोड़ दीजिए कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री चमचागिरी कर रहे हैं मोदी जी का, तो बापू जी भी चमचागिरी करें। अरे जिस गुरु के आशीर्वाद से तुम इतने बड़े पद पे चले गए हो, जो गए उनके आशीर्वाद से, वो तुम्हारे यहाँ आए। मोदी जी को जरूरत है तो आए, अभी भी हम लोग नहीं जाएंगे उनके पास। मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और कौन सी बापू जी पर आरोप लगते हैं कि महिलाओं का शोषण करते हैं। देखिए मोदी जी के खुद के ऊपर कई आरोप लगाते रहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, आप लोग शायद देखते नहीं है क्या खबर आजकल? उनके खुद का कैरेक्टर ठीक नहीं है, सब लोग बता रहे हैं, देखिए आप लोग मीडिया। और ये सब चक्कर में मत पड़िए कि भैया बापू जी के ऊपर, बापू जी के ऊपर मैंने पहले क्लियर किया है। एक मुकदमा है गुजरात में, 12 साल पुराना मुकदमा है वो। उस मुकदमा को आप देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि झूठा है एकदम। 12 साल पहले रेप होता है, बोल रहे 12 साल पहले रेप होता है, और डेट हमको नहीं पता कि किस दिन रेप हुआ है। कैसे साबित कर दिए कि भैया रेप हुआ? उसमें जो 6 आरोपी थे, 6 के 6 बड़ी हो गए। कैसे साबित हो गया कि बापू ने रेप किया? कैसे बापू जी के पास लड़की पहुंच गई? और राकेश अस्थाना जो इनका खास गुर्गा था वहां पे पुलिस में, उसने ये सारा मुकदमा बनाया था। सबको पता है ये कहानी बनाई गई है और इनके द्वारा सेट की गई है, इसमें कहीं सच नहीं है। 12 साल पहले यदि रेप हो जाता है तो वही जो है अपनी छोटी बहन को फिर क्यों जाके आश्रम में समर्पित करती है? अच्छा एक सवाल है, मैं लूं क्या? जी जी बिल्कुल लीजिए। एक सवाल ये है कि बापू को जो जमानत मिली है चुप रहने की शर्त पे, कि वो बोले ही ना कि वो अहमदाबाद का आश्रम भी सरकार के निशाने पे है, खाली करने का ऑर्डर है, बापू कुछ बोलेंगे ही नहीं, इसी शर्त पे मिला है बेल, तो क्या यही कारण नहीं है? हाँ, बहुत बड़ा ये कारण हो सकता है अनूप जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही सवाल है कि इनको डर था। अगर ये अहमदाबाद आश्रम टूट रहा है तो बापू जी को अगर बोलने का अधिकार होता तो आज बापू चुप नहीं रहते। लेकिन इस शर्त लगा के इनको बापू जी को जानबूझ के चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बापू जी बोले नहीं और समाज में इनका पोल खुले नहीं। और जिसका जो है हर तरीके से मैनेजमेंट के लोग भी नहीं चाहते, क्योंकि मैनेजमेंट में जो टॉप अर्जुन जैसे लोग हैं उनको पता है कि अगर ये सच्चाई समाज के सामने आती है और हम लोगों का भी पोल खुलता है, क्योंकि गद्दारी तो इनमें भी कूट कूट के भरी है, तो इनको डर है, सरकार को डर है कि हमारा ना पोल खुल जाए, और जो गद्दार हैं आश्रम में मैनेजमेंट में बैठे हुए उनको डर लग रहा है हमारा ना पोल खुल जाए। तो दोनों इस बात से सहमत हैं कि भैया
ये बापू को बोलने की शर्त कोर्ट से न मिले, जमानत पे मिले, बापू जी इलाज कराए, इलाज करा के चले जाएं। लालू यादव इलाज कराने आया था, वो बोल सकता है। अनंत सिंह जो बिहार का दबंग गुंडा नेता था, वो बाहुबली, उसको वो आया था पैरोल पे जब चुनाव था लोकसभा का, और कहीं भी आप बताइए कि उसको एक दिन भी मीडिया से बात करने के लिए रोक लगाया हो। उनके घर पर लाइन लगी रहती थी मीडिया वाले के, हजारों लोग बैठे रहते थे। लेकिन एक संत जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लोक कल्याण का काम किया है, उनको चुप कराने के लिए शर्त लगाया जाता है कोर्ट से कि आप बोल नहीं सकते मीडिया में। क्या अपने पे जो आपके ऊपर जो आरोप लगाया है उसके ऊपर अगर कोई सफाई भी दे दिया जाए या कहीं जा रहे हैं कुछ बातें कर लिया जाए तो ये कोई गुनाह की श्रेणी में आता है? अगर बापू जी का आश्रम टूटता है तो उनके शिष्य क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, उनके शिष्य क्या कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले होते ना तो अब तक ये स्थिति नहीं हो जाती, क्योंकि उनके जैसे और लोगों में अंधभक्ति छाई हुई है। उनके भक्तों में भी, जो हमारे गुरु जी के शिष्य हैं, उनमें भी मोदी जी को लेकर अंधभक्ति छाई हुई है। उनको समझ नहीं आया इस 10-12 साल में कि 10-12 साल में बापू जी के साथ में जो कुछ भी हो रहा है